श्रीनगर में एक नवजायद बच्चे की मौत पर तनाज़ा बढ़ गया है। फौतशुदा बच्चे के वालिदैन ने एक प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है और अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इस मसले पर जांच कमेटी बनाने की बात कही है। वालिदैन का इल्जाम है कि बच्चे की इस निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद वैक्सीन लगवाने के बाद सूजन पैदा हुई जो इन्फेक्शन में तब्दील हुई और 2 दिन बाद बच्चे की मौत हुई। घर वालों का इल्जाम है कि अस्पताल इंतजामिया का कोई भी अस्पताल में मौजूद नहीं था और उन्हें मजबूरन अपनी गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा और वहां दाखिले का इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल गया था। जब मैं डिलीवरी दे रही थी उसके बाद मुझे जो पेन फील हो रहा था, अपने बच्चे को देख के वो सब दूर हो गया। लेकिन इस टाइम मेरा बेबी नहीं है, मैं क्या करूँ अब उसके बगैर? मैं ये पेन कैसे सहूँ? हमारा तो खुद की इज्जत करो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आप किसी और के साथ हो। जो मुझ पे बीत रही है मैं नहीं चाहती किसी और के साथ। ये मेरा पहला बेबी था। हमने जब देखा तो जहाँ पे वैक्सीन लगी थी वहां पे उनका पूरा ये सूज गया था। उसके बाद हमने इन्हें बोला कि आपका पीडियाट्रिशियन कहाँ है, उनको बुलाइए। मतलब ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस। सो उनके साथ हमने फिर फोन पे बात भी की तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला कि मैं अभी आउटसाइड हूँ। मतलब वहां पे कोई था ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि मतलब डिलीवरीज बस पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये बिजनेस खोल रखा है कि डिलीवरी होगी मतलब औरत की, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मतलब वहाँ पे अगर बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, पीडियाट्रिशियन खासकर, ताकि वो देखे कि बच्चे की हालत कैसी है, कोई केयर की ज़रूरत तो नहीं है। ऐसा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना है कि उन्होंने श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के मामले का संजीदगी से नोटिस लिया है। डॉक्टर मुश्ताक का कहना है कि एक कमेटी मामले को देखेगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने गुज़िश्ता रोज़ नौमौलूद की मौत के हवाले से एक रिपोर्ट नश्र की थी। नौमौलूद के वालिदैन के मुताबिक निजी अस्पताल की जानिब से मुनासिब देखभाल नहीं की गई। कि नोटिस में पहले से ही मामला है, तो इस मामले में आप क्या करें? आज जो हमने एक टीम में बना रहा हूँ जो इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसमें एक ओबस्टैटिशियन होगी, एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा, एक सर्जन होगा, जिसमें एक ऑल रिलेटेड पीडियाट्रिशियन होगा और वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर करेंगे। प्राइवेट बने चाहे गवर्नमेंट में बने या कोई नर्सिंग होम है, इसकी अपनी गाइडलाइन होती है और गाइडलाइन के बाद ही वो फुलफिल जो क्राइटेरिया करते हैं तभी उसका जो लाइसेंस देते हैं या उसको ऑपरेट करने का परमिशन देते हैं गवर्नमेंट तभी देती है। अदरवाइज उसका परमिशन नहीं हो सकता था। एक जो ये हॉस्टल है या नर्सिंग होम है बहुत पुराना है, उसको वो लाइसेंस होगी, ज़रूर होगी। और जो एज़ पर गाइडलाइन सपोज लैब होनी चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, डॉक्टर ऐसे होने चाहिए, स्पेशलिस्ट की टाइमिंग होनी चाहिए और राउंड द क्लॉक डॉक्टर का कवर होना बहुत ज़रूरी है। कुपवाड़ा जिले के हिरलंगेट हंदवाड़ा में गुज़िश्ता शब एक 4 साला बच्चे की हलाकत को लेकर पूरे इलाके में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में खौफ और डर का माहौल पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक 4 साला बच्चा अपने घर के सहन में खेल रहा था कि अचानक खूनखार तेंदुआ बच्चे पर झपट पड़ा और उसे अपना निवाला बना लिया। मकामी लोगों का कहना है कि शाम देर गए हिरन में तेंदुआ नमदार हुआ और 4 साला साकिब पर हमलावर हुआ। तेंदुआ उसे घसीट कर जंगल की तरफ ले गया। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर मकामी लोगों ने तेंदुए का ताक़ुब किया। मकामी लोगों ने साकिब को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो तब तक दम तोड़ चुका था। पूरे इलाके में इस वाक़े को लेकर सनसनी फैल गई और रात देर गए बच्चे को पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ के अफसरान से मुतालबा किया कि इस खूनखार तेंदुए को हलाक किया जाए, क्योंकि इस इलाके में अब मजीद खतरा बढ़ गया है। इससे कबल हंदवाड़ा के राजपुरा इलाके में तेंदुए ने एक कमसिन की चीर फाड़ की थी और उसकी भी मौत वाक़ई हुई थी। उधर महकमे वाइल्ड लाइफ के अफसरान का कहना है कि वो इस इलाके में इस खूनखार तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब कर रहे हैं। चीते ने जो है सामने से उठा लिया। यहाँ पर उसकी मम्मी जो है गाय का दूध ले रही थी जी, वहाँ पर उसका फादर खड़ा हुआ था, यहाँ पर उसका चाचा।
लेकिन कोई पता नहीं चला। यहाँ पर बीच में जो है शेर ने झपट्टा मारा बच्चे के गर्दन पर, उसको लेकर जी इन लोगों ने फिर उसके पीछे भागे, नीचे जाकर जो बच्चा है बच्चे छोड़ाया, लेकिन बच्चे छोड़ा तो लिया उन्होंने, बच्चा बच पाता, लेकिन सबसे पहले ये कमजोरी है कि यहाँ पे 1.5 घंटा जो है नीचे रोड तक जाने में लगा। और वहां पर जो हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर रात को नाइट ड्यूटी में नहीं था, जो ये बच्चे का खून लॉस होने के कारण से बच्चा हमारा जो है डेथ हो चुका है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें, गाड़ी भी नहीं, और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे किसी को फोन नहीं कर पाए, कहीं इनका रास्ता नहीं हो पाया, लोगों ने बच्चे को उठाया, काफी दौड़े बरसात के मौसम में, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हमें मार दो, हम मार जाएंगे, बच्चों का दुख नहीं चाहते हम। ये कौन सा इंसाफ है? ये जंगलात वालों का या और किसी महकमे का कौन सा इंसाफ है? ये हमारे लिए इतनी मुसीबत बनी हुई है। चलो गाय खाई तो कोई परवाह नहीं, भैंस खाई तो कोई परवाह नहीं, लेकिन बच्चों पर ये, इंसान पर ये हमला है। एलजी और नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ कि कम से कम अगर आप ये इलेक्शन कर रहे हो यहाँ पे डीडीसीओ की, बीडीसीओ की, ये आपको वहाँ बाहर दिखाने, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है काम? नहीं हो रहा है काम, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो रहा। 1.5 साल से हुआ यहाँ, मुझे इस इलाके में हुआ ही नहीं अभी आज तक कुछ। मैं क्या बता सकता हूँ लोगों को, नहीं हो रहा है। ये कोई बोलेगा कि शायद ये नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म में जहाँ भी, लेकिन आगे नहीं हो रहा। उसमें मरकज की कोई गलती नहीं, सिर्फ इस स्टेट की। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ये फेल है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इसका जो बच्चा हुआ, ये मेरा बच्चा है, ये इसका ही नहीं है, ये हम सबों का है। गुज़िश्ता रोज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में कोथाडिया गांव में एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। कुपवाड़ा से करना जाने वाली कार नाचियां इलाके में खाई में गिर गई। जख्मी अफराद को करना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पूनियार में तैनात रूरल इंजीनियरिंग विंग रूरल डेवलपमेंट के साथ काम करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर रविंद्र पाल सिंह को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मौसूला शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक जाल बिछा दिया, जिसमें मज़कूरा सरकारी मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वाजरे के बारामूला शहर में गुज़िश्ता दिनों से एसीबी ने मुख्तलिफ छापों में 4 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। डीएसपी एसीबी मोहम्मद रफीक ने कहा कि मुआशरे से बदनवानी की लानत को ख़त्म करने के लिए लोगों को महकमे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आपने देखा है भी कि हमने यहाँ रविंदर सिंह जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं RAW में 4,000 रुपया लेकर रिश्वत लेकर हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये लोगों को आगे आना चाहिए। जो रिश्वत की जो ये बीमारी है, ये रिश्वत देकर फिर रोने से ख़त्म नहीं होगा। ये रिपोर्ट करना है देने से पहले ही। कश्मीर के वाजवान को फरोग देने वाले मुतनाज़ा दावती कार्ड के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल के कारकुन सड़कों पर निकल आए। उनका कहना था कि दावती कार्ड पर गुरु शंकराचार्य की तस्वीर है, जिससे हिंदू समाज के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुजाहिरीन ने वजारत सकाफत का पुतला भी नजर आतिश किया। मीडिया से बात करते हुए बजरंग दल जम्मू कश्मीर के सदर राकेश बजरंगी ने कहा कि वजारत सकाफत को फौरी तौर पर कार्ड से शंकराचार्य की तस्वीर हटानी चाहिए। ये वाजवान व्यंजन का जो प्रमोट इन्होंने करने की कोशिश जो है ये दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर उस कार्ड के ऊपर, इनविटेशन कार्ड के ऊपर शंकराचार्य जी का चित्र लगाकर इन्होंने ये दर्शा दिया है कि यह सरकार भी हिंदू विरोधी है। अगर हिंदू समाज भगवान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को पूछता है तो वो शंकराचार्य जी हैं, और उन शंकराचार्य जी का अपमान हिंदू समाज का अपमान है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस कार्ड की बदली नहीं की, शंकराचार्य जी का चित्र उससे रिमूव नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम जो है इन सरकारों को यहीं पर भुगतने पड़ेंगे।